विकास यहाँ देख, सबका साथ सबका विकास ऐसा होता है, सबका विश्वास। जब सबका साथ कैसे होता है पता, सबको इज्जत कैसे दी जाती है, सुन। जब हफ्शा का बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर आजान देता है, तब दिया जाता है दुनिया को सम्मान। क्यों भाई जुबैर साहब, हमारे हुजूर ने गुलाम को खड़ा किया खाने काबा की छत पर और बताया देखो हमारे वहाँ छूछात नहीं है, हमारे वहाँ गुलाम को खड़ा किया जा रहा है। मगर वो कैसा गुलाम है, अल्लाह अल्लाह। अरे हमारे खुदा की कसम, हमारी जिंदगियां कुर्बान उनके कदमों की धूल। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? बिलाल हबशी के नाम पर नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह भी बोलो और सुन्नत भी अदा करो। हाँ, बाशरा रहो, बाशरा रहो। हमारे मौलाना नूरुल हसन मेरे बड़े अजीज शागिर्दों में माशाअल्लाह कह रहे हैं हजरत उमैया का जिक्र कर दो। मैंने कहा वो तो 10 साल पहले कर दिया था, वो तो हमारे भाइयों को आज तक याद है। वो बड़ी तवील हदीस है, मैंने सुनाई थी बहुत पहले। अब तो मैं हजरत बिलाल का थोड़ा तस्करा करूं कि कैसा अल्लाह पाक ने इज्जतों से नवाजा कि मुअज्जिन पहले मुअज्जिन। और ये जो रिवायत बयान करते हैं ना कि उनकी आवाज में लुकनत थी और जब तक आजान न दी फजर की, और मतलब फजर की आजान न दी तो उजाला न हुआ, इसमें लुकनत वाली जो बात है ये झूठी बात है, ऐसा नहीं है यार। बिलाल जैसा लहजा किसका होगा? ये गलत मशहूर हो गई, किसी कव्वाल ने पढ़ दी तो हमारे वहाँ पब्लिक तो ऐसी है कि कव्वाल सुना दे, ये कव्वालन सुना दे, मशहूर हो गई तो हो गई, बस झूठी बात है। आला हजरत ने लिखा ये फर्ज मौजू बात है। बिलाल हबशी का लहजा तो ऐसा था यार, हवाएं रुक जाती थी। और आज भी न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वाले का बेटा आजान देता है। पढ़ा करो आजान, मौका मिल जाया करे। और आजान का प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज़ सही करो, पढ़ा करो, बड़ा सवाब है। खेत पे हो अपने, आप लोग किसान भी मुझे पता है, ये अपने तुम जो भी मजदूरी करते हो, जहाँ पर भी काम करते हो, वहीं पर आजान दो, अपनी नमाज पढ़ो। आजान का भी सवाब और नमाज का भी सवाब। जहाँ जहाँ तक आजान की आवाज जाती है पता है, बस सारी जगहें तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। बोलो करती है कि नहीं? बोलो जोर से। इसलिए आजान का भी हौसला पैदा करो। बिलाल हबशी, ये पता है अल्लाह अल्लाह चमड़ी उधेड़ता था उमैया भी, जो हजरत ने कहा। मैं थोड़ा सा बता दूं, मुकम्मल तो नहीं, चमड़ी। और देखो बोरिए में बंद कर देता था, बोरिए में। हम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। और बच्चों को अवबाश जो बच्चे होते हैं ना, गुंडे किस्म के बच्चे, उनके उस रस्सी को मुंह बांध करके ऊपर उनके हाथ में वो रस्सी दे देता और हबशा के बिलाल को घसीटा जाता। ये देखो छिल जाता था, बदन छिल जाता था। और वहाँ की चिलचिलाती हुई धूप आपने अरबिस्तान में देखी होगी, जो हज करने गए उधर कितनी धूप पड़ती है। और फिर रेत वैसे जैसे अंगारा बना देगी, उस पर लिटा देते थे आपके यानी कमीज उतार करके, तो आपकी चर्बी निकलने लगती। उसी चर्बी पे उमैया अपना पाँव रखता था और फिर हजरत बिलाल हबशी की गर्दन पकड़ के कहता था, ए बिलाल तेरा नशा उतरा कि नहीं उतरा? तो बिलाल मुस्कुरा के कहते थे, उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही बिलाल का इश्क रसूल बढ़ रहा है। जितना तेरा अन्याय बढ़ रहा है उतना ही बिलाल के दिल में हुजूर की मोहब्बत का जज्बा बढ़ रहा है। और तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अल्लाह अकबर। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं कहते। ताल अल्लाह ये शेवा ही नहीं हम वफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माहों का। अल्लाह अल्लाह। बिलाल हबशी को मारा जाता था, सताया जाता था, तकलीफों पे तकलीफें दी जाती थी, अजियतें दी जाती थी। आपकी जबान से अहद अहद का नारा बुलंद होता रहता था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं, उसके बंदे हैं, उसके रसूल हैं, यही जुमले निकलते रहते थे। रंग काला था बिलाल का, मगर देखो दिल कैसा उजाला था बिलाल का। ऐ बिलाल तेरे जज्बों को सलाम, अल्लाह कयामत में उनके
के गुलामों में उठा ले। लोगों बातें करना आसान होता, अमल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो तो पता चले ये कोई आसान काम नहीं था। हजरत बिलाल की माँ के बारे में भी यही आता, उन्हें भी बड़ा सताया जाता था, मारा जाता था, बड़ी तकलीफें दी जाती थी। वो भी हुजूर का दामन थाम चुकी थी, दीन इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, दोनों माँ बेटों को सताया जाता था, मारा जाता था। मगर याद रखो, अल्लाह ताला जब आजमाइश लेता है तो इनाम भी बहुत बड़ा देता है। देखो अब देखो, हजरत बिलाल को खरीदने के लिए कोई आम मुसलमान नहीं आ रहा है, बल्कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं खरीदने के लिए। आकर के कहा, उमैया इस गुलाम को मेरे हाथ बेच दे। उमैया ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अबू बकर तुम लेकर के चले जाओ। अबू बकर ने कहा, तू कीमत बोल। उसने ऊंट की दून कीमत बोली। अबू बकर बोले, बहुत कम बोली, सारी दौलत भी ले लेता तब भी मैं बिलाल को खरीद कर ही लेकर के जाता। बिलाल की अहमियत तू नहीं जानता है, तुझे पता नहीं है कि बिलाल कितना प्यारा है। ऐ लोगों, पता चला बाजारे मुस्तफा में कदर उसकी होती है जो हुजूर का सच्चा शहदाई है। हजरत बिलाल को फिर कैसा सम्मान मिला, कैसा सम्मान। हजरत बिलाल हबशी को लेकर के अबू बकर सिद्दीक हुजूर के दरबार में पहुंचे तो बिलाल को देख के मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर आप दीदा हो गए और हुजूर ने आप दीदा होकर के फरमाया, बिलाल तूने बड़ी परेशानियां उठाई हैं दीन के लिए। तो बिलाल के लबों पे उस वक्त मुस्कुराहट थी और कहा, हुजूर ये तो कुछ भी नहीं है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अल्लाह खुदा की कसम, कैसा उठाया बिलाल को कि कल तक उमैया मारता, मक्का के औबाज गुंडे मारते, वहां के डाकू मवैली और वहां के क्रिमिनल तबका हजरत बिलाल को मारता। हुजूर ने मुअज्जिन बना दिया। अब बिलाल बुला रहे हैं तो अबू बकर भी आ रहे हैं, उमर भी आ रहे हैं, सहाबा अहले बैत अतार की जमात आ रही है। पता ये चला कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। पढ़े मेरे साथ, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम गए, जर्रे आफताब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम गए, जर्रे आफताब। बोलिए जर्रे